नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है WRC न्यूज़ में। तो दोस्तों, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि डेली आपको अपडेट मिलती रहे नई वीडियो के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी की न्यूज़ जो निकल के सामने आ रही है वो है बांग्लादेश से। तो दोस्तों, बांग्लादेश में हुआ क्या है कि चाइना के जो बड़े बड़े 3 ऑफिशियल हैं उन्होंने सीधे सीधे चाइना बांग्लादेश को धमकी दी है। और वो धमकी भी बड़ी छोटी मोटी धमकी नहीं है, वो बहुत बड़ी धमकी है और बिल्कुल धमकी दी है, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो कोर्ट की तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा था। इसलिए बांग्लादेश को चाइना द्वारा धमकी दी गई है कि अगर आप कोर्ट देश 4 देशों के समूह के साथ जाते हैं तो हम आपके साथ द्विपक्षीय जो कारोबार है वो रिश्ते तोड़ लेंगे। और इसी के साथ जो चाइना का यहाँ रवैया है वो बिल्कुल अनडिप्लोमेटिक है, गैर जिम्मेदाराना है। भले ही आप किसी देश के ऊपर सर बनाते हो, इस तरीके से नहीं बनाते, मीडिया में खबर दे दो। लेकिन चीन के एम्बेसडर ने ऐसे किया है। इसी के साथ जो डिप्लोमेटिक है चाइना के, उन्होंने सारे हद ही पार कर दी है। पूरी मीडिया के सामने कहा है कि अगर बांग्लादेश जाता है कोर्ट के साथ तो हम अपने पूरे रिश्ते इकट्ठे कर लेंगे बांग्लादेश के साथ। तो दोस्तों, ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि जो पिछले हफ्ते चाइना का साउथ एशियन कंट्री के साथ एक मीटिंग हुई थी जिसमें कि कहा गया था कि अगर इंडिया में हालत जो है उसके कारण बाकी जो देश है उसको वैक्सीन देने में इंडिया असमर्थ है तो वो चाइना की वैक्सीन ले। उस मीटिंग में यही एजेंडा था कि चाइनीज़ वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देश ले। और इसी के अलावा पिछले हफ्ते चाइना के जो डिफेंस मंत्री है, रक्षा मंत्री है वी फेंगे, वो बांग्लादेश के दौरे पर थे। उस दौरे में डिफेंस मिनिस्टर जो चाइना के रक्षा मंत्री जो हैं, उन्होंने बांग्लादेश को सीधे सीधे यही मैसेज दिया है जो कि आज चीन के एम्बेसडर बांग्लादेश में बैठ के मीडिया के सामने सीधे सीधे बांग्लादेश को धमकी दे रहे हैं। यही बात उस मीटिंग में हुई थी। चाइना के एम्बेसडर ने बांग्लादेश में के मीडिया के सामने सीधे सीधे ये कहा है कि अगर बांग्लादेश कोर्ट के साथ जाता है तो चाइना अपने जितने भी रिश्ते हैं वो इकट्ठे कर लेगा बांग्लादेश के साथ। और इसी के साथ चाइना के एम्बेसडर है, उन्होंने सीधे सीधे बता दिया है कि जो क्वाड नाम का जो 4 देश है वो सीधे सीधे चाइना के लिए एंटी चाइना है, और जो देश उन 4 देश के साथ जाएगा वो एंटी चाइना बन जाएगा, और चाइना उसके साथ जो देश उनके साथ जाएगा उनके साथ रिश्ते इकट्ठे कर लेगा। इसके साथ चाइना ने पूरे साउथ एशिया कंट्री को सीधे सीधे संदेश दिया है कि अगर कोई देश कोर्ट देश के साथ जाता है तो उसके साथ ये हाल हो सकता है जो कि आज बांग्लादेश के साथ हो रहा है, रिश्ते तोड़ने वाली, और वो एंटी चाइना हरकत होगी अगर कोर्ट के साथ जाता है कोई। दोस्तों, चाइना पूरा पूरा एंटी एंटी होता जा रहा है इंडिया के मामले में और कोर्ट देश के मामले में, इसलिए जो भी देश जा रहा है कोर्ट के साथ उसको धमकी दे रहा है। चाइना इंडिया के मामले में पूरा टफ होते जा रहा है। इसी की कड़ी में जो हमारे पड़ोसी के ऊपर दबाव बना रहा है। वैसे सिचुएशन की बात की जाए तो बांग्लादेश किस पे ज़्यादा डिपेंड है, तो बात कर लेते हैं द्विपक्षीय कारोबार की, जो कि ट्रेड होता है। तो ट्रेड के ऊपर ध्यान देते हैं, तो ट्रेड के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखा जाए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तो करीबन $10 बिलियन का कारोबार होता है, और चाइना और बांग्लादेश के बीच में 14 से 15 बिलियन डॉलर का कारोबार होता है। लेकिन जो आप कहेंगे कि बांग्लादेश और चाइना के बीच में ज़्यादा कारोबार होता है, तो वहाँ ध्यान देने की बात यह है कि चाइना ज़्यादा से ज़्यादा अपना माल बांग्लादेश के अंदर डालता है, लेकिन वो लेता कम है। लेकिन इंडिया और बांग्लादेश के जो कारोबार है उसमें उलट है, इंडिया जितना लेता है उतना देता भी है। इसलिए बांग्लादेश को ज़्यादा फ़ायदे इंडिया के साथ है, क्योंकि बांग्लादेश में जब भी कोई चीज़ महंगी होती है वो इंडिया से सीधे लेता है और अपनी महंगाई को दबा देता है। तो बांग्लादेश के लिए ये प्लस पॉइंट है कि अगर कोई महंगा चीज़ होता है, जो महंगाई बढ़ती है, वो इंडिया से लेके सीधे सीधे अपनी महंगाई कम कर सकता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इंडिया और बांग्लादेश जो है वो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और चाइना जो है थोड़ा दूर पड़ता है तो सामान लेके आने जाने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि बांग्लादेश के अंदर चाइना के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चाइना के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं। इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो सेना के हथियार हैं वो सभी ज़्यादातर से ज़्यादा मेजोरिटी में चाइनीज़ हथियार है, और अगर कोई भविष्य में रिश्ते इकट्ठे होते हैं तो फिर चाइनीज़ अपने जो हथियार है, जो उसके इक्विपमेंट है, उस पर बैन लगा देगा। इसी के साथ बांग्लादेश की जो आर्मी है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी अगर वो बैन लगाता है तो, और इसी के साथ बांग्लादेश पे प्रेशर आ जाएगा। लेकिन बांग्लादेश को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया जैसा पड़ोसी देश उसके साथ है। लेकिन ये अभी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि चाइना ने अनडिप्लोमेटिक बहुत बड़ी धमकी बांग्लादेश को एक तरह से दी है।
ये न्यूज़ बहुत बड़ी है क्योंकि दोस्तों कोई भी देश चाहे कितना ही गिरा हुआ क्यों ना हो, लेकिन ये एक तरह से सीधे मीडिया के सामने आके किसी देश को सीधे सीधे इनडायरेक्टली धमकी नहीं दे सकता। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।